हम आ गए थे जी अपने गांव जो कि साउथ पंजाब में सिचुएटेड है। कोयटा से मैं कब निकला और किस तरह आया वो सफ़र मैंने आप लोग को नहीं दिखाना था, तो चलें आप लोग को अपना गांव दिखाता हूँ। वो कहते हैं ना, लोग तो अपने गांव की जो है खूबसूरती दिखाते हैं कि भाई हमारे गांव में ये है वो है। मैंने कहा चले मैं आपको ना बोलता ना ग्राउंड रियलिटी अपने गांव की दिखाऊं कि भाई आज तक यहाँ पे सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। ये जो नालियाँ सिस्टम आप देख रहे हैं जहाँ पे रोड तक नहीं है, और यहाँ पे कई मरतबा सॉइलिंग के पैसे आए, खा लिए गए, जो कुछ भी हुआ वो नहीं मालूम, लेकिन एक सच्चाई है वो आप देख रहे हैं। यहाँ की ज़िंदगी इतनी टफ़ है कि मुझे समझ में नहीं आती मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ तक बताऊँ, यानी एंड कहाँ पे होगा। अभी आप स्कूल देख लें, ये गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। आप देख लें कि इसकी बिल्डिंग कहाँ पर है। ये राजी स्कूल। अब ये हाई स्कूल तो नहीं है, ज़ाहिर है आप कह सकते हो कि 8वीं तक है। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा आगे जाके एंड में यहाँ पे बॉयज़ अलग हो जाता है और गर्ल्स अलग हो जाता है, क्योंकि देहाती माहौल है, कोई एजुकेशन यहाँ पर नहीं है। तकरीबन गांव का एक ही रोड है जो कि 2 गांव को कनेक्ट करता है। बाकी हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पे नहर नहीं है। ये सारी बारानी इलाके की ज़मीनें हैं और यहाँ पे नहर काफ़ी सालों से मंजूर है, पर आज तक कभी नहर आई नहीं है। एक तो चल रहा हूँ, थोड़ा सांस फूल रहा है, इसको अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत ही सारा काम करना पड़ता है। ये यहाँ पे खड्डा था जिसको अभी भरा गया है, जिस तरह वहाँ पे आप देख सकते हैं खड्डे हैं, इसी तरह इसको खड्डा भरा गया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होते थे। हमारा आधा इलाका पूरा जंगल की तरह है, ये जिस तरह आप देख रहे हैं सारा जंगल। यहाँ पे जितनी ज़मीनें हैं आपने खुद आप कहते हैं ना कि इसको आबाद करना है अपने ज़रिए से, और अपने ज़रिए से किस तरह आबाद होगा, या ट्यूबवेल लगा लें और तो कोई हल नहीं है, या कुआं खोद लें, ये ऑप्शन है आपके पास। नहरी सिस्टम नहीं है, और आप सोचिए जब आपके पास आमदनी कुछ ना हो तो फिर आप ट्यूबवेल कैसे लगाएंगे। हमारे गांव के लोग अक्सर कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, इधर उनके पास बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन वहाँ पे जाके मज़दूरी करते हैं। इस वजह से क्योंकि उनके पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो इस वजह से बाहर जाके मज़दूरियाँ करते हैं। हत्ता कि सऊदी अरब तक जो है ये लोग जाते हैं और वहाँ पे मज़दूरियाँ करते हैं और अपना घर चलाते हैं। एक एरिया नहीं है, सारा एरिया ऐसा ही है। आप देख सकते हैं इस साइड पे जहाँ तक आपकी नज़र जाए तकरीबन सारा जंगल ही है, और यहाँ पे रहना कोई आसान बात नहीं है। ये भी मेंशन करता चलूँ कि यहाँ पे लोगों की आमदन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। या जानवरों पर निर्भर हैं कि उसके यहाँ दूध बेचते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए, 6 महीने 4 महीने इस तरह। अगर किसी की गाय मर जाए तो अगेन वो आप कह सकते हो कि जी फाके पर आ गया। अगर वो फाके पे ना आया तो भाई वो उधार पे आ जाएगा। अगर नेक्स्ट उसकी कोई गाय ने दूध दिया तो फिर वो उसके उधार चुकाएगा। तो लाइफ इनकी इस तरह चलती है। इस इलाके में भी यही सिस्टम है भाई। यहाँ की सूबाई जॉब्स जो आती हैं वो मिनिस्टर और MPA जो आप कह सकते हैं, जो बड़े लोग हैं या जिनकी सिफारिश चलती है वही लगवाएंगे, अदरवाइज़ नो मेरिट नो नथिंग। यहाँ पे भी सेम सिलसिला चलता है, क्योंकि बैकग्राउंड इलाका है, यहाँ पे कौन किसी को मेरिट देगा। स्कूल की हालत आपके सामने है, तो पढ़ेंगे भी तो ये क्या खाक पढ़ेंगे। अब ये ट्यूबवेल का पानी आ रहा है और मेरे जो कज़न है उन्होंने पानी लगाया हुआ है। इतने मुश्किलों से जो है पानी लाया गया है वो हमें मालूम है, लेकिन ये कि फिर भी बात क्या है। आप सोचो ये बकरियां क्या खाएं इस जंगल में, इस बारानी ज़मीन में आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो खाएंगी भी तो क्या खाएंगी। बकरियों की हालत नहीं होती कि बंदा बोले कि जानवर थोड़ा मोटा होगा, फरबा होगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये देखें, ये हाल है। तकरीबन 2 दिन से भाई साहब जो हैं पानी लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये बारानी ज़मीनों का ये हाल है कि जी पानी कितने दिनों से चलता जा रहा है। पानी की आप स्पीड चेक करें, पानी अच्छा खासा आ रहा है। 1 2 3 4 ये 5 ये 6 सुराख अब इसके अंदर जो है सारा पानी जा रहा है। ये राजी 7वां 8वां, ये सारे जितने आप खड्डे देख रहे हैं ये भाई साहब जो हैं यहाँ पे पानी लगा रहे हैं। तो क्या ये अभी गंदम उगेगी? वो देखें, ये देखें, ये सारे सुराख। तो आप हमारी ज़मीनों का हाल चेक करें भाई। ज़ाहिर है एक बारानी ज़मीन पे जब सैलाब आता था उसका पानी एक अलग चीज़ थी। अब जब छोटा पानी, ओए दो पानी मुक गया भाई जो है ना भावे, वो देखे, वो अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो देखे
पहले यहाँ पे सुराख था, अब वहाँ पे भी सुराख हो गया। हाल तो ये है। तो मैं क्या बताऊँ अभी बारानी ज़मीन के बारे में। ये हाल चेक करें जी, अभी पानी जो है नीचे उतर गया सुराख के अंदर। बंदों की हालत 3-4 दिन से कहते हैं जी हमारी हालत ख़राब है। क्यों, पानी चलेगा तो आगे समझ में आएगी। ये देखें हालत तो भाई आपके सामने है। पानी की भाई मैं इनके साथ मिल गया क्योंकि काफ़ी दिन से ये लोग लगे हुए थे, थका हुआ भी है, तो भाई ये कराना पड़ता है, कज़न है। और हालत देखें, ठीक है ना, ये काम सब ने करना होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी पानी यहाँ तक पहुँचा दिया है, बस थोड़ा सा रहता है, ये हो जाएगा। तकरीबन अभी 3:30 हो गए और ये निज़ाम आप देख सकते हैं कि अब जाके पूरा हुआ है, क्योंकि एक बंदे का काम था नहीं। ये हाल है जी हमारे ज़मीनों का, और क्या कह सकते हैं। शूज़ मेरे बिल्कुल अल्लाह अकबर ख़राब हो गए हैं। बस अब टाइम है, हाथ मुँह धोते हैं और बस चलते हैं। हालत थोड़ी बच गई है, मोबाइल की हालत नहीं है, टाइम भी कम रह गया है, तो चलते हैं थोड़ा आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। इस तरह तो व्लॉग मेरा पूरा ही नहीं होगा। वो कहते हैं ना जी, ये मंज़र भी किसी किसी को नसीब होता है, ये मंज़र भी है हर बंदे के लिए नहीं है। क्या ख्याल है इस बारे में? और ज़मींदारी के साथ हमारा रिश्ता जो है वो शुरू से है। बस अभी चलते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अपना ब्लॉग कंप्लीट करें और अपना गांव दिखाऊं, क्योंकि शाम होने वाली है। इसी चक्कर में मैंने कहा आपको अपने कज़न का जो है ये दुम्बा दिखाऊं। हम तो इसको यहाँ पे छतरा कहते हैं, पंजाब साइड पर वाराणसी, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो। तकरीबन इससे कल जो है 1,20,000 का मांगा है, इसने नहीं दिया, ये 150 मांग रहा है, 1,50,000। तो ये नस्ल बड़ी ख़ास, इसका आप नाक देख रहे हैं, मेहंदी लगी हुई है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन माशाल्लाह जो है अपनी नस्ल में पूरा है। हम अब चल पड़े हैं हमारी ज़मीनों की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक दूसरे को रास्ता बिल्कुल दिया नहीं है कि हम एक दूसरे से रास्ता लें। एक दूसरा रास्ता है, लेकिन वहाँ पे आवाम ज़्यादा होती है, फिर वहाँ पे मोबाइल निकालना आपको पता है बिल्कुल कोयटा से भी डबल टफ काम है। अगले बंदा यही देखता है कि ये कर क्या रहा है, तो ये मुश्किल हो जाती है। तो अभी रास्ता ये है कि जी ज़मीनों के अंदर से एक दूसरे की ज़मीनें क्रॉस करते हुए हमने जाना है अपनी ज़मीनों की तरफ। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी रास्ता दिखाऊं, फिर साथ साथ चलते जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि भाई यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो सब लोगों ने जंगल ही रखा हुआ है और जंगल ही यहाँ पे पैदा होता है। अब इसके अंदर से देखते हैं, हम जाएंगे, आप लोग को भी दिखाता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 4-5 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के ज़ाय किए हैं। हमारी ज़मीन की भी कोई हालत इस तरह होती थी, उसको बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी पैदावार दे रही है, क्योंकि मेरा अपना वहाँ पे एक ट्यूबवेल है। खैर ले चलता हूँ वहाँ पे। अब तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्यूबवेल भी लगाए हुए हैं, वो भी आपको तो कोशिश करता हूँ दिखाता हूँ। अच्छा, ये मज़े की बात बताना आप लोग को भूल गया, ये सारा अब ट्यूबवेल से आबाद है। वैसे तकरीबन जितने भी हैं सारे अपने कज़न हैं, अपनी कौम है, अपने रिश्तेदार हैं, सारे 1 to all। ये नहीं है कि एक बंदा अलग है दूसरा अलग है, सारे रिश्तेदार हैं। अब आप देखो कि इस जंगल को उन्होंने कैसा बना दिया, बिल्कुल सरसब्ज़। और ये देखें अभी, तो ये है हमारी ज़मीनों का निज़ाम और इंतज़ाम। तो माशाल्लाह देखो ना, सब्ज़े के साथ कितना फ़ायदा देता है। पता तो भाई हर कोई अपना यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा के बैठ जाता है, लेकिन ये वही लोग हैं जो अपनी पेंशन जीपी फंड लेकर आए हैं और ट्यूबवेल लगाए हुए। जो सामने आप देख रहे हैं ये कपास है और ये भी मेरे कज़न की है। तो इनसे तो मैं मिल चुका हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। सलाम तो दूर से हो जाता है, रोज़ाना रूटीन में मिल लेते हैं हम। ये देखिए जी, ये होते हैं हमारे गांव के रास्ते। या अल्लाह खैर, ये देखिए अभी ज़मीन बनाई जा रही है, अब पैदावारें शुरू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें जी, काम चल रहा है ज़मीन सीधा करने का। एक आता है फट्टा लगाना। यहाँ पे पहले जब मैंने ट्यूबवेल लगाया था कोई ख़र्चा ही नहीं करता था, सब कहते थे जी हम क्यों करें, रोहतकुई का इलाका है, यहाँ पे नहर को सैलाबी रेल आएगा, हम उससे भरेंगे, हम ख़र्चा क्यों करें। तो अब देखें ना माशाल्लाह, जब ट्यूबवेल ज़्यादा लग गए सब लोगों ने अपनी ज़मीन बनाना शुरू कर दी है। अब ये देखें एक और ट्यूबवेल। तो इस तरह कई ट्यूबवेल अब लग चुके हैं और लग रहे हैं, लगते जा रहे हैं। ये रहा जी ट्यूबवेल। देखिए जी आबादी, मैंने आपको कहा ना कि सिर्फ ये उनके पास है जिसके पास पैसा है, अब ट्यूबवेल लगा रहा है, बस नसीब की बात है। बाकी गुजरान तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी कि भाई इनकी गुजरान बड़ी मुश्किल से होती है।
और दूध बेचना, बकरियां चरा के ज़िंदगी गुजारना, यही इनकी ज़िंदगी थी। और ज़मीनों में आपको कहा ना, साल में एक मरतबा सैलाब आ गया, या पहले सैलाब आते थे जो बारिशें होती थी, बारिशों का भी सिलसिला आपके सामने ही है, रुक चुका है। तो उसी हिसाब से निज़ाम चल रहा है। इस कमरे को कहा करते थे झोंक हमारी लैंग्वेज में। तो अब ये है कि कम से कम दोबारा ये आबाद हो गया है, वरना एक ज़माना था ये ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे सब के सब जंगल थे। ये जो खड्डे शड्डे आपको थोड़े नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सारा जंगल होता था, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे वक्त गुजारा। मेरी ज़मीनें थोड़ी सी आगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। हमारी तो आपस में भाई लड़ाइयाँ दुश्मनियाँ इस बनने के ऊपर हो गई। कोई कहता था जी मेरा बनना ये है, दूसरा कहता है जी मेरा बनना ये है। उसने कहा कि भाई इसने यहाँ पे एक मिसाल है, ये क्यों काट दिया, उसने बोला आपने क्यों ये किया। आधी लड़ाइयाँ तो जो है यहाँ पे चली, और रिश्तेदारियाँ भी ख़राब हो गई। एक दूसरों को गालम गलोच ये वो, ये सब यहाँ पे नहीं, पूरे पंजाब में आप कह सकते हो हर जगह पे ये होता है। बस अल्लाह बचाए ऐसी ना इत्तफाकी से, लेकिन ये चीज़ आम है और होता रहा है और होता रहेगा। जब तक एक शऊर की लहर ना आ जाए तब तक ये काम चलता रहेगा। अल्लाह बचाए ऐसी ना इत्तफाकी से। अब मैं आपको रकबा दिखाता हूँ कि भाई ये ज़मीन, ये वाली, मेरे हाथ कहाँ गया, ये वाली और वो वाली, ये ज़मीन हमारी होती थी। तो बस वो कहते हैं ना जी दादा ने बेच दी। तो खैर, जो साथ वाली ज़मीन नज़र आ रही है जिसकी इतनी बड़ी बाउंड्री है, ये जो है हमारी ज़मीन है। ये भी अभी आबाद है, और आबाद करने में काफ़ी 3-4 साल लगे थे। मैंने इस पर काफ़ी ख़र्चा किया था, क्योंकि अब आपके सामने है, इस पर ख़र्चा करना बनाना बड़ा पैसा लगता है भाई। ज़मींदारी का वैसे एक मिसाल दूँ, हमारी हुकूमत ने तो ज़मींदारों को मार दिया है। हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है कि बंदा क्या नाम ले क्या ना ले खुद समझ में नहीं आता। मेरे टाइम पे तो मैं डीज़ल पे अपना वो निकालता था पानी, टरबाइन के थ्रू, ट्रैक्टर के थ्रू। अभी तो सोलर लग गए, उस टाइम भी सोलर का दौर था, लेकिन सोलर महंगा था, अब कुछ सस्ता है। तो डीज़ल ने भाई कमर तोड़ के रख दी थी, और अब जो है सोलर की वजह से बहुत सी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं अपनी ज़मीन पे जी। ये वहाँ से शुरू है और आप देख रहे हैं, अरे यहाँ पे तो विजुअल ही नहीं है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इस एंड तक जी, इस एंड तक वो जो दरख्त है वहाँ। तो पहले ऐसा था कि हमारी ज़मीन यहाँ से लेके उस कमरे तक, वो कमरा भी आपको थोड़ा नज़दीक नज़र आ रहा है लेकिन वो काफ़ी दूर है, वहाँ तक पूरी हमारी ज़मीन हुआ करती थी। फिर ज़ाहिर है दादे के बाद वालिद के बाद बंटवारा जो बच गई थी उसका बंटवारा हुआ, तो ये आके बचा हमारे पास। जो आप सब्ज़ा देख रहे हैं वो मेरी ज़मीन है, दरमियान में चाचा वाले की थी, ये फिर सबसे बड़े चाचा की थी। तो इंसाफ खुद आप देख लें कि जी इन्होंने हिस्से में अपने पास कितनी ज़मीन रख ली है, वो भी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। हमारे पास कितनी थोड़ी सी है, दरमियान में भी ज़्यादा है। जब वो कहते हैं ना किसी के वालिद साहब अगर फौत हो जाएं तो भाई वो किसी खाते का नहीं रहता, तो हमारे साथ भी वही हुआ है। तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि भाई ये निज़ाम जो है शुरू से चलता आया है और चल रहा है और चलता रहेगा, कि भाई जो यतीम हो जाए तो उसका हक़ जो है हर कोई खाने पर बैठ जाता है। और लोगों ने खाया है, डंके की चोट पे खाया, और उसको कोई फिक्र नहीं। हमने बारहा ये बात कही है, लेकिन मानने और सुनने को कोई तैयार नहीं। तो हम भी ज़िद्दी नहीं हैं, हर किसी ने अपना हिसाब देना है, तो किसी के साथ लड़के हमें भी अच्छा नहीं लगता। चलें आखिरत में हिसाब करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ये आ गया जी दूसरा फेस उसका ज़मीन का। इसमें भी बांटने में जो है नाजायज़गी हुई थी, बहरहाल बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा जो है हमारे अपने रिश्तेदार नाराज़ होते हैं, लेकिन इंसाफ का तकाज़ा यहाँ पे भी नहीं हुआ। चलें कोई नहीं, वक्त ही बताएगा कि वो कहते हैं ना आखिरत ही बताएगी, क्योंकि होश तो इन्होंने लेना नहीं है। खैर हमने भी लगाए हुए सोलर, और ये मेरे एक घोड़ी है आगे मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक टाइम पे बड़ी खूबसूरती होती थी, मेरे जानवर ये वो, बड़ा अच्छा निज़ाम होता था। तो अल्लाह के करम से अच्छी आबादी है यहाँ पे भी, और ये सिस्टम आपके सामने ही है। अब तो भाई वो शक्ल ही नहीं रही जब हम थे। मेरी टिकटॉक आईडी में आप चले जाएं, वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मेरे पास कितना माल मवेशी हुआ करता था।
ये आ गए जी सोलर्स, उधर घास, और ये आ गए आपके घोड़े। ये उस ज़माने में कुआं होता था और यहाँ से मेरे दादा साहब जो है पानी निकाला करते थे। अब वो वक्त ही नहीं रहा। यहाँ पे बड़े कमरे हुआ करते थे, बराली तो मैंने बनाए, और ये बना रहा था कि बस फिर यहाँ से चला गया। साथ में ही मेरी कज़नों की ज़मीन है। बस ये सिस्टम है, ये निज़ाम है, ये मेरी जगह थी और ये चल रहा है सिस्टम। यहाँ पे मेरे जानवर बांधे जाते थे। अब इतना वक्त को सलाम है, जोबन को सलाम है। तो अब यहाँ पे जो चाचा अपनी घोड़ी को बांधते हैं, तो चलें यहाँ से भी चलते हैं बस। तो जी ये था आपका सरसब्ज़ इलाका। ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़मीन है सारी, ये जो पानी लगा हुआ है। और आगे भी जो है हमारे ट्यूबवेल से जो है आबाद हुई हुई है। तो अल्लाह का बड़ा रहम करम है कि हर चीज़ अल्लाह की रज़ा से है, अल्लाह की देन है। बाकी इंसान, मैंने आपको कहा ना, हर तरीके से नाशुक्रा है। जितना कुछ मिल जाए तब भी वो कहता है कुछ नहीं मिला। ये रौनकें और आपको कहाँ देखने को मिलेंगी सिवाय इन इलाकों के, पंजाब साइड। असल में ऐसा है कि मेरी कुछ यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, इसलिए भी मैं बहुत कुछ, कहते हैं ना कि इंसान अपनी यादों में खो जाता है, माइंड वहाँ पे काम नहीं करता जो बोलना चाहता था। तो ये मैंने आपको अपने दिखाया गांव की ग्राउंड रियलिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आए दिन बन्नों के ऊपर भी झगड़ा चलता रहता है और इंसान के पास ले जाने को कुछ भी नहीं है। जब मरेगा तो कुछ भी नहीं ले जाएगा, लेकिन जंग जारी है। ये था जी मेरा गांव। और क्या दिखाऊं अपने गांव की। भाई ये ज़मीनें हैं यहाँ पे, ना तो कोई ख़ास आप कह लो ये बड़ा बैकग्राउंड इलाका है, तो यहाँ पे कोई तरक्याती आप चीज़ समझो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कोई तरक्की वाला काम चल रहा हो। बाकी लड़ाई झगड़े हर इलाके में होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और क्या बताऊँ इस बारे में, इंसान जितना भी कहे ना कि मैं ठीक हूँ कि दूसरा भी ठीक होगा, यहाँ पे नहीं चलता। आप जितने ठीक हैं उतने कमज़ोर हैं, और आप जितना आप यहाँ पे लड़ोगे झगड़ोगे उतना आपका नाम आएगा। यहाँ पे कब्ज़ा माफिया भी है जो कि लोगों की ज़मीन पे कब्ज़ा भी कर लेते हैं। बहुत से ऐसे मामलात हैं, चोरी चकारी यहाँ पे आम है क्योंकि बेरोज़गारी है। क्योंकि बेरोज़गारी नहीं होगी आपके सामने। भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जगह देखें, ये सरसब्ज़ है, ठीक है, ये सारा इलाका, ये सारा मेरे ट्यूबवेल से हुआ हुआ है। अब ये देखें, यहाँ पे इनका झगड़ा है, ये झगड़े की वजह से गैराबाद है। जब ट्यूबवेल का पानी यहाँ पहुँच सकता है तो यहाँ भी पहुँच सकता है। क्या है जी, झगड़ा है। किस बात पे है वो ही नहीं को पता अभी। जो मेरे गांव की सबसे खूबसूरत लुक मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि जी ये देखें, ये है खूबसूरती। यहाँ पे आपको सनराइज़ और सनसेट बहुत प्यारा नज़र आता है, और सब सब्ज़ हो सामने तो वो एक व्यू अलग ही बन जाता है। और जितने भी यंगस्टर्स हैं मेरे, उनको एक चीज़ कहूँगा कि भाई अपने वालिदैन की कदर करो। जब तक आपके वालिदैन ज़िंदा हैं आप बादशाह हैं। जिस दिन आपके वालिदैन आपके सर से उठ गए तो जी लोग आपको कच्चा खाने की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हमारा तो अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे दोनों पेरेंट्स जो है वो फौत हो गए थे। कभी बताया नहीं इस बारे में, मैंने कहा कभी इंट्रो करूँगा, लेकिन ये कि ये हकीकत है कि भाई जब आपके पेरेंट्स चले जाएं तो आप एक बलि का बकरा हैं कि लोग ढूंढ रहा होता है कि कौन इसको कब छुरी फेरे और आपको खा जाए। तो कदर करें अपने पेरेंट्स की, जो ज़िंदा हैं उनकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। हमारे गांव का टूर होता है अब यहाँ पे ख़त्म। ये देख रहे हैं, ये रहा जी मेरा गांव। ये सब तकरीबन जो आधा इलाका देख रहे हैं, ये सारे अपने घर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।